तो आज हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन इंडस्ट्री में आ रहे एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की। और ये बदलाव किसी छोटी-मोटी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि एआई की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ कोई अपडेट नहीं है, ये काम करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव है क्यों। ये सिर्फ एक टूल का बदलना नहीं है, ये डिज़ाइनर्स के काम करने के तरीके को जड़ से बदलने वाला है। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है ना। सोर्स इसी सीधी बात से अपनी कहानी शुरू करता है और ये हमें तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है कि दांव पर आखिर लगा क्या है। मतलब जो स्किल कल तक इतनी जरूरी थी, क्या वो सच में अब एक पुरानी बात हो चुकी है? अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पे नजर डालते हैं। ये आंकड़े ना पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। सोचिए, 57% डिजाइन का काम आज ऑटोमेट हो सकता है, लेकिन असल में सिर्फ 12% लोग ही हैं जिनके पास इन नए टूल्स को इस्तेमाल करने की स्किल है। तो ये जो बीच का 31% का बड़ा सा गैप है ना, इसी को सोर्स अवसर की खाई कह रहा है। और ये बात सही भी है। मतलब ये एक बहुत बड़ा मौका है उन लोगों के लिए जो ये नई स्किल सीखने को तैयार हैं और इस गैप को भर सकते हैं। तो एक डिजाइनर का रोल अब बदल कैसे रहा है? देखिए, पहले सारा ध्यान मैनुअल काम पर था, एक एक पिक्सल को परफेक्ट करने पर अब ये रोल ज्यादा स्ट्रैटेजिक हो गया है। अब कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर यूजर नहीं है, बल्कि एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर है। जरा सोचिए, अलग अलग एआई एजेंट्स को डायरेक्ट किया जा रहा है। एक एआई लोगो बना रहा है, दूसरा लेआउट तैयार कर रहा है और तीसरा कोड लिख रहा है। और इन सबको मैनेज कौन कर रहा है? एक डिजाइनर। तो ये एआई ऑर्केस्ट्रेटर असल में है क्या? सीधी भाषा में ये वो इंसान है जो काम खुद करने के बजाय एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम को डायरेक्ट करता है। इसे एक फिल्म डायरेक्टर की तरह समझ सकते हैं, जो अलग अलग एक्टर्स और टेक्नीशियंस को गाइड करता है ताकि एक बेहतरीन फिल्म बन सके। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। मार्केट में इसके सिग्नल भी साफ साफ दिखने लगे हैं। सोर्स में जैक डॉर्सी और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों की छटनी का जिक्र है। ये एक इशारा है कि कंपनियां अब ज्यादा एफिशिएंट हो रही हैं, जहां एआई की मदद से एक छोटी सी टीम भी शायद हजारों लोगों का काम कर सकती है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। अब बात करते हैं उस खास एआई टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे बदलाव के सेंटर में है, क्लॉड एआई। यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस एआई को एक बिल्कुल नए तरह का टूल माना जा रहा है। ये सिर्फ दिए गए कमांड्स को फॉलो नहीं करता। सोर्स के मुताबिक ये बिजनेस के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझता है। मतलब ये समझ सकता है कि असल में क्या हासिल करना है और उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। तो ये एक असिस्टेंट से कहीं ज़्यादा है, ये एक रीजनिंग इंजन है। और ये सब मुमकिन हो पाया है इसकी बहुत बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो की वजह से। इसका मतलब यह है कि एआई एक ही बातचीत में लगभग 700 पेज की किताब जितनी जानकारी को प्रोसेस और याद रख सकता है। जरा सोचकर देखिए, ये प्रोजेक्ट की हर डिटेल, हर गोल और पहले लिए गए हर डिजाइन डिसीजन को याद रख सकता है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत कमाल का लग रहा है, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए अब देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से असल में प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जा रहे हैं। सोर्स इसके 3 खास फीचर्स बताता है। पहला है आर्टिफैक्ट्स, जो एक लाइव वर्कस्पेस की तरह है, जहां आइडियाज को रियल टाइम में बनते हुए देखा जा सकता है। इससे टेस्टिंग और बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। दूसरा, कस्टम विजुअल्स, जो डेटा को दिखाने के लिए इंटरैक्टिव चार्ट्स और ग्राफिक्स बनाने देता है। और तीसरा, प्रिसिजन एडिटिंग, मतलब छोटे मोटे बदलाव करने के लिए पूरा प्रोजेक्ट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे बहुत सारा समय बचता है। और ये लाइन इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। अब काम कोड लिखना नहीं, बल्कि वाइब डिजाइन करना है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक इंटीरियर डिजाइनर को बताया जाए कि एक आरामदायक और मॉडर्न फील वाला कमरा चाहिए। यहां भी एआई को बस बताना है कि एक क्लीन और मिनिमल इंटरफेस चाहिए और वो कोड खुद बना देगा। सोर्स इसे एक मजेदार नाम देता है, स्क्रीनशॉट ग्लिच। और इसका प्रोसेस हैरान करने वाला सिंपल है। बस एक स्क्रीनशॉट या हाथ से बनाया हुआ स्केच अपलोड करना है, एक सिंपल सा कमांड देना है और एआई बूम, तुरंत एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाकर दे देता है। और अब तो इसमें पर्सिस्टेंट स्टोरेज का फीचर भी जुड़ गया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ये सिर्फ स्टैटिक मॉकअप नहीं रहे, ये ऐप्स अब डेटा को सेव कर सकते हैं, जिससे छोटे फंक्शनल ऐप्स जैसे कि कस्टम सीआरएम या डैशबोर्ड बनाना मुमकिन हो गया है। जरा सोचिए, मिनटों में अपने क्लाइंट्स के लिए क्या क्या बनाया जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन सब का पैसों पर क्या असर पड़ेगा? ये टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल कैसे बना रही है? एआई कॉम्बिनेटर का ये कोट सब कुछ साफ कर देता है। अब बात घंटों के हिसाब से पैसे लेने की नहीं, बल्कि वैल्यू के हिसाब से पैसे लेने की है।
अब अपने समय के लिए चार्ज नहीं करना है, बल्कि उस वैल्यू के लिए चार्ज करना है जो क्लाइंट को दी जा रही है। अगर हफ्तों का काम मिनटों में हो सकता है, तो उस काम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, भले ही उसमें समय कम लगा हो। अब जरा इन दोनों मॉडल्स को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। फर्क देखे कितना बड़ा है। जहां पहले 15 दिन लगते थे, अब वही काम 15 मिनट में। पहले सिर्फ एक डिजाइन का मॉकअप मिलता था, अब मिलता है एक चलता फिरता फंक्शनल प्रोटोटाइप। और सबसे बड़ी बात, जहां पहले 1 या 2 क्लाइंट्स मैनेज होते थे, अब 15 से 20 क्लाइंट्स एक साथ मैनेज हो सकते हैं। ये तो मतलब काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया। और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि एआई आपके काम का लगभग 90% हिस्सा खुद कर सकता है। ये एक अकेले इंसान को एक साथ 15 से 20 क्लाइंट संभालने की ताकत देता है। ये एक ऐसी बात है जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। सोर्स के मुताबिक हमारे सामने एक चॉइस है, एक बंटवारा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सोर्स आज के वर्कफोर्स को 2 ग्रुप्स में बांटकर देखता है। लगभग 88% लोग जो अभी भी इस बदलाव को अपनाने में हिचकिचा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हैं 12% बिल्डर्स जो एक्टिवली इन नए टूल्स को सीखकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीधा सा मैसेज ये है, ये इंडस्ट्री में हर किसी के लिए एक बहुत ज़रूरी मोड़ है। सवाल ये है कि कोई किस तरफ रहना चाहता है। क्या एक मैनुअल वर्कर बनकर पीछे रह जाना है, या फिर एआई का इस्तेमाल करने वाला बिल्डर बनकर आगे बढ़ना है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बातचीत को खत्म करते हैं। जब एक प्रोटोटाइप जिसे बनाने में हफ्ते लगते थे अब मिनटों में बन सकता है, तो फिर हम काम और उसकी वैल्यू को कैसे मापेंगे, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।